गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया। जो अकेलापन काटता है उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे ना यहाँ पे। डेविड डोब्रिक ने सोशल मीडिया स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अपना चैनल जो है वो डिलीट कर दिया या बिल्कुल इनएक्टिव हो गए और अपना सारा चार्म लूज़ कर दिया। बाकी जो बचे हुए लोग थे उन्होंने भी अपनी ऐसी की तैसी कर डाली। कितना अकेलापन होगा ना, सारा दिन बैठ के स्टूडियो में काम करो और घर आओ तो भैंचोद कोई बात करने के लिए दोस्त ही नहीं। दोस्तों के साथ अगर बाहर घूमोगे तो फैंस पकड़ लेंगे। अकेलापन ज़िंदगी भर काटता रहेगा। बहुत सारे लोग हैं जो अलग जगह चले जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अलग रहते हैं फेमस होने के बाद। जो एवरीवन नीड्स देयर प्राइवेट स्पेस। लेकिन तब एक और समस्या खड़ी हो जाती है कि अकेलापन बहुत बढ़ जाता है। अकेलापन एक लिमिट तक ठीक है। अकेलापन और काम, अगर काम के बीच में और घर वालों के बीच में चूज़ करना पड़े तो भाई काम को चूज़ करो, क्योंकि इवेंचुअली पेट तो उसी से ही पलने वाला है। कोई आदमी ऐसा नहीं होता जो अमेरिका की नौकरी ये बोल कर ठुकरा दे कि भाई देखो मेरे घर वालों को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। अकेलापन बहुत काटता है। जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं यूएसए कनाडा में जो पढ़ने जा रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट की तैयारी कर रहे हैं या जो वहाँ पर ऑलरेडी हैं, वो इस मेरी बात से एकदम रिलेट करेंगे। इतना अकेलापन काटता है, सारा काम घर का खुद करना होता है। कैसे जियोगे? अपने अकेलेपन को किसी अच्छी चीज़ से भरोगे कैसे? जिस तरीके का कंटेंट एक कंटेंट क्रिएटर बनाता है वो उसकी लाइफस्टाइल में एम्बेड हो जाता है, मतलब वैसा वो हो जाता है। अगर कोई आदमी रोस्टिंग बहुत करता है तो जाहिर सी बात है नेचुरली लोगों पे अग्रेशन निकालना है, बात बात पे, समझ रहे हो ना, नेताजी या कोई सत्याग्रह करना उसकी आदत बन जाती है। चार लोगों के बीच में बैठा होगा, कहीं कुछ गलत दिख जाएगा तो पिन पॉइंट करके बोलेगा अरे यार एकदम बेकार शो है। अब ऐसा आदमी जो बात बात पे जजमेंटल हो, बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो, उसके साथ कोई क्यों ही हैंग आउट करेगा? भले ही हो सकता है यूट्यूब पे बहुत बड़ा स्टार हो सकता है उसको देख के लड़कियाँ अपनी पैंटी ड्रॉप कर दे, लेकिन छोड़ो, आप कहीं जा नहीं सकते तो करोगे? घर में बंद रहो सारा दिन। अमेरिकन जितने भी हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं वो ऐसे ही रहते हैं, सारा दिन घर में ही बंद रहते हैं। या तो घर में बंद रहते हैं या फिर अपनी किसी एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी चले जाते हैं। और घर से बाहर निकलने का वक्त और टाइम उनको सिर्फ तब मिलता है जब वो अपने किसी शोज़ में जा रहे हैं, लाइव इवेंट्स में जा रहे हैं या अपने काम के सिलसिले में जा रहे हैं। एक प्रॉपर्टी ले ली चेन्नई में, दूसरी ले ली दिल्ली में, और जब बाहर निकलोगे तो बाहर निकलने के लिए भी घर से फ़्लाइट चाहिए, वरना बाहर जाना तो होने से रहा तुम्हारा। हर जगह फैंस गुद्दी पकड़ लेंगे, जीने नहीं देंगे। और ये बात करने के लिए जाहिर सी बात है मैं फ़ैन्स को भी दोष नहीं देता। सक्सेस की राह पर जब तुम चले थे तो चलना तुम्हारा चुनाव था। सक्सेस के कुछ प्रोज होते हैं और कॉन्स होते हैं, और कॉन्स को समझे बिना ही तुम सक्सेस की राह पे चल दिए तो जाहिर सी बात है इसमें फ़ैन्स की कोई गलती नहीं है। हिंदुस्तानी है इमोशनल आदमी, उनको गालियाँ देने से कुछ नहीं होने वाला। उन्हीं फैंस की वजह से इतना पैसा आया, इतनी पावर आई, इतनी पोजीशन आई, और ऐसे उल्टे सीधे दोस्त भी तुम्हारे बन जाएंगे जिनका मेन पर्पस ही होगा लाइफ में कि बस पैसा उड़ाओ, सेक्स करो, ड्रग्स करो, बैंड की जूत इसकी माँ का भोसड़ा भैंचो टट्टे सूंघा दूंगा, मैं डरता नहीं किससे, पर मैं बंदूक लेके पहुंच जाऊंगा। तुम्हारे आसपास गिनती के 4 लोग होंगे, वो भी शायद ज़्यादातर किसी काम के नहीं होंगे, क्योंकि हर कोई फेम संभालने के लायक थोड़ी होता है। फेमस होना हर किसी के बस की बात है, फेम संभालना हर एक के बस की बात नहीं है। और फेम संभालने का मतलब फेमस होने के बाद जो तुम्हारी लाइफ के डायमेंशंस अनलॉक होते हैं, फेमस लोगों से दोस्ती, बड़े बड़े क्रिएटर्स से दोस्ती, बड़े बड़े क्रिएटर्स से बातचीत, उनके बीच में अपना फ्रेंड सर्कल ढूंढते ढूंढते तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। तुम सारी ज़िंदगी लगा दो तब भी समझ में नहीं आएगा किससे बात करें। और जाहिर सी बात है अगर तुम्हें ढंग के दोस्त मिल भी गए, बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी यही है कि अकेलापन तुम्हें काटता रहेगा। दोस्त अच्छे कैसे बनाने हैं तो कभी किसी ने सिखाया ही नहीं बचपन में। क्या करोगे? एक 4 BHK के अपार्टमेंट में कितने दिन और कितना टाइम बिता लोगे? मुझे वाईफाई दे दो, मुझे खाने का सामान दे दो, मैं सारी ज़िंदगी काट लूँगा। काट तो लोगे, लेकिन जब देखोगे आसपास के लोगों की इतनी अच्छी सोशल लाइफ है, तुम्हारी नहीं है, कौन तुमसे दोस्ती करेगा? एक व्लॉगर है जो फेक गाड़ियाँ दिखाता है या किराए की गाड़ी दिखा के छपरियों वाली हरकतें करता है, शो ऑफ करता है। रियल लाइफ में वो किससे दोस्ती चाहे के भी नहीं कर सकता। फैंस गला दबा देंगे, गला पकड़ लेंगे, और अगर करने की कोशिश भी करी तो फ्लेक्स बहुत करेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शो ऑफ करने वाला आदमी, अब हर एक आदमी जो जिससे तुम मिलने जा रहे हो सब्सक्राइबर तो है नहीं तुम्हारा। ये तो तुम्हारे टटपूंजी सब्सक्राइबरों को बात अच्छी लगती थी कि उल्टी सीधी हरकतें करो। ये हर नॉर्मल आदमी को तो पसंद नहीं आएगी, काम काजी आदमी को। लाइफ इज़ अ लॉट टू गिव आउटसाइड ऑफ यूट्यूब, तो जाहिर सी बात है दोस्ती कौन करेगा तुमसे? तो बचा क्या फिर? सही क्या हुआ, गलत क्या हुआ? बर्बाद तो तब भी थे, अब भी हो गए। तुम बस अपना ब्रांड बनाने के चक्कर में रहे। तुमने कभी फेम को स्टडी नहीं किया, कभी किसी ऐसे के पास गए नहीं और पूछा नहीं कि भैया फेम होता क्या है ये, और कैसा लगता है जब चैनल डेड हो जाता है, कैसा हो जाता है। अगर तुमने इस पे ध्यान दिया होता तो शायद 2-4 गलतियाँ ज़िंदगी में तुम कम करते, लेकिन तुमने वो नहीं किया। इसी वजह से तुम्हारी ये फेम तुम्हारी सज़ा है जो तुमको दिन रात जहर की तरह खाती रहेगी।
पैसा होना अच्छी बात है, लेकिन अंधा पैसा, बकचोद पैसा होने में कहीं कुछ गलत नहीं है। लेकिन पैसे का करना क्या है तुम्हें यही नहीं पता, तो तुम क्या करोगे? कितना डोमिनोज खाओगे? कितना KFC चलेगा? कितनी फ्लैट खरीद लोगे? 18 करोड़ के अंदर सब कुछ हो जाता है। बहुत सारे लोग 45 करोड़ भी कमा लेते हैं यूट्यूब से। सबसे ज़्यादा पैसा जो कमाते हैं 45 करोड़ है। तो अगर 18 भी तुमने हमारे लाइफस्टाइल पे लगा दिया तो करना क्या है सबका है? तो बताओ पहले। पैसे का क्या है? वो तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी को रेंट पे भी दे करके आ जाएगा। ज़िंदगी बहुत लंबी होती है मेरे दोस्त। 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, क्या करोगे? ज़िंदगी बहुत लंबी होती है। फ्री हो जाओगे 4-5 बजे अपने काम काज से, 7:30 बजे, 9 बजे, क्या करोगे? अकेलापन काटता बहुत है, बहुत परेशान करता है। और अगर बीवी बच्चे हो गए तो जाहिर सी बात है फिर प्राइवेसी की इशू हो जाएगा। किसी को अगर साथ में ले आए, किसी गर्लफ्रेंड को, बीवी को, बच्चे को, या फिर अगर तुम्हारे बच्चे हो गए इवेंचुअली फ्यूचर में एज अ कंटेंट क्रिएटर, तो जाहिर सी बात है ना, प्राइवेसी का इशू हो जाएगा। माँ की चूत और बहन का रोड़ा तो 2 साल के बच्चे के सामने नहीं बोल सकते, ज़्यादा गुस्सा भी नहीं कर सकते, कैमरा के आगे बच्चे रोने लगते हैं। गर्लफ्रेंड के सामने करोगे जज करेगी, बॉयफ्रेंड के सामने करोगे जज करेगा, क्या बेबी तुम ये चुतियापा करते रहते हो, कम हेयर ना, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो ना। अब टाइम तुम उसके साथ स्पेंड कर रहे हो, दिमाग में तुम्हारे यूट्यूब घूमे जा रहा है। अब क्या करोगे? और कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं, कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हें समझने वाला नहीं। फैंस के साथ ये सारी बातें शेयर करोगे, वो कहेंगे अबे चूतिया। तो जाहिर सी बात है उस कंटेंट पे व्यूज़ आ जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे रिश्ता ही फैंस पे एक 2 कौड़ी की घिसी-पिटी एंटरटेनमेंट के लिए था, वो ख़त्म तो तुम्हारा सब्सक्राइबर बेस ख़त्म। तुम्हारे शुभचिंतक कहाँ मिले तुम्हें लाइफ में अपने? तुम सड़ो बैठ करके। और वैसे भी तुम कौन सा ऐसा बिहेव कर रहे हो उससे 7 मिलियन होना बहुत बड़ी बात हो गई इंटरनेट पे? कुछ नहीं, निकाल दो अपने दिमाग से। कितने लोग हैं हिंदुस्तान में? हम चाइना से आगे निकल चुके हैं, उसका तुम 1.1 बिलियन और 7 करोड़ दोनों में कितना फ़र्क है पता है? 7 करोड़ भी कम है, चलो 100 के सब्सक्राइबर भी ले लो, 1 लाख ले लो, क्या ही कंपैरिजन है। और वो कौन से सब्सक्राइबर हैं जो तुम्हारा रोज़ वीडियो देख रहे हैं? अगर 7 करोड़ सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो पे व्यूज़ भी तो इतने आने चाहिए, नहीं इतने नहीं आते। और तुम ये, क्योंकि जो भी तुमसे अपना चैनल सब्सक्राइब करवाता है वो ये उम्मीद करता है कि तुम में से ज़्यादा लोग वो देखें। अगर 1 लाख सब्सक्राइबर है तो वीडियो पे व्यूज़ भी 1 लाख चाहिए। होता तो है नहीं ऐसा। तो बाकी के 40,000 कहाँ चले गए? अगर 6 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और व्यूज़ आ रहे हैं पर वीडियो 2 लाख, तो बाकी के 4 लाख सब्सक्राइबर क्या कर रहे हैं? उन्होंने तो बस ऐसे ही किसी को देखा, अच्छा लगा, सब्सक्राइब करके निकल लिए। अकेलापन बहुत काटेगा भाई, ज़िंदगी बहुत लंबी है, कैसे काटोगे? घर वाले रहते हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड करने में सहूलियत रहती है। मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बहुत ज़्यादा मुद्दे होते हैं। घर सुबह उठो कुछ ना कुछ हो जाता है, जाके धनिया लेकर के आ जाए, जाके सामान लेकर के आ जाए, जाके रिश्तेदारों के लिए कचौड़ी लेकर के आ जाए, चाचा जी को रेलवे स्टेशन छोड़ दे, मामी के साथ ज़रा बाहर मार्केट हुआ, भाई चल टीवी देख ले, पढ़ाई कर ले, चल यार घूमने चला जाए अब छोटे भाई के साथ, भाई को स्कूल छोड़ दे, भाई की होमवर्क में हेल्प कर दे। अरे ये मम्मी कहती है ज़रा रिश्तेदारों को खाना दिया, चल खाना लगा दे, बाज़ार से कुछ लिया। इन सब चीज़ों के चक्कर में टाइम पास होता है ना, वो टाइम पास तुम्हारा चला जाएगा। फिर कोई बोलने वाला ही नहीं होगा। फिर 3-3 घंटा लगातार मम्मी का रोज़ फ़ोन आ जा रहा है, बेटा कहाँ है, कैसा है, क्यों है। अब यूट्यूब कंटेंट बना रहे थे एकदम दमदार तरीके से, अचानक से मम्मी का फ़ोन आया, मम्मी परेशान लग रही है, बेटा क्या हो गया? मम्मी को तुम्हारी याद आ रही है, 12 बजे फ़ोन कर दिया रात के। ऐसे में कैसे जियोगे? कभी पूछ लो किसी ऐसे आदमी से जो बेंगलोर में जॉब कर रहा है 20-25 हज़ार की, IT में रहता, दिल्ली का ही है दिल्ली का, देख पूछ लेना कैसी लाइफ होती है उसकी। अकेलापन क्या क्या करता है। और कुछ अकेलापन होने का मतलब ये नहीं है कि खाली अकेलापन समस्या, और भी बहुत हैं। ये तो मैं अकेला रहता नहीं हूँ, मुझे एक अकेलेपन का पता है। आत्महत्या के विचार उठते हैं। और अमीर हो जाने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी एक्सेसिबल हो जाएंगी जो गरीब आदमी या मिडिल क्लास आदमी को मिलती नहीं है। LSD, कोकेन, स्लीपिंग पिल्स, लाइसेंस्ड गन, ये सारी चीज़ें तुमको बहुत इजीली एक्सेसिबल हो जाएंगी। तुम्हें क्या लगता है कोई फेमस यूट्यूबर या बॉलीवुड का एक्टर अपनी प्रोटेक्शन के लिए गन नहीं रखता होगा? मान के चल लेते तुम अकेलापन एक दिन बहुत काट रहे। सुसाइड बहुत गलत चीज़ है, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम परेशान हो, अकेले हो, बहुत दिक्कत हो रही है तुम्हें, फैमिली से मिलने जा भी नहीं सकते क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले होकर के आए हो। घर वालों को बताओगे, घर वाले बेकार में परेशान होंगे। घर वालों को बेकार में क्यों स्ट्रेस देना? पिताजी ने रिटायर हो गए हैं, बुढ़े हो गए हैं। ज़्यादातर लोग यही करते हैं, बूढ़े माँ बाप को छोड़ के कहाँ जाएंगे?
कहाँ जाओगे? लेकिन अमेरिका में ऐसा कभी नहीं होता। अमेरिका में भी माँ बाप हैं, अमेरिका में भी बच्चे हैं, उनके माँ बाप भी बूढ़े होते हैं लेकिन वो चले जाते हैं। तुम्हारा एक ड्रॉअर है कबर्ड के अंदर जिसके अंदर एक लोडेड गन है, क्योंकि लोगों के सामने बोलने में बहुत मज़ा आता है ना कि भाई अपन तो सख्त लौंडे, अपन पिघलते नहीं हैं, है ना। वो वाला मैंने स्टैंड अप देखा हुआ है, उसमें क्या क्या ज़ाकिर खान के साथ हुआ था जब वो दिल्ली आया था, वो हम भी जानते हैं। सख्त लौंडा होने का मतलब है गलत लड़की से दूर रहो। सही लड़की मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लड़कियों को लुक डाउन अपॉन मत करो। लोगों के सामने बकचोदी करने में बहुत मज़ा आता है कि सख्त लौंडे हैं भैया, सिंगल है हम तो ऐसे हैं वैसे हैं। तुम भी जानते हो क्या है, गर्लफ्रेंड के अगर बता दिया लोगों को, लोग जीने देंगे? तो जाहिर सी बात है, ज़्यादातर जो कहता है यूट्यूब पे मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, उसकी होती है पर झूठ बोलता है। चलो ठीक है भाई, उसने झूठ बोल लिया, कोई बात नहीं। लेकिन जो कैसे जियोगे, कितना नेटफ्लिक्स देखोगे एक दिन में, कितनी रील स्क्रॉल करोगे, कब तक चलने वाला है ये? क्योंकि फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक्स कितना, मतलब स्क्रीन टाइम भी एक बंदे का एक लिमिटेड होता है ना। अगर तुम 17 घंटे लगातार फ़ोन चला सकते हो दिन में तो बहुत अच्छी बात है। 10 घंटा सो जाओ, बाकी बचे हुए घंटा दोपहर के 4 बजे उठो, 6 बजे तक तैयार हो जाओ और बाकी बचे हुए घंटा 2-3 घंटा कंटेंट बनाओ, फिर पूरा दिन बैठ के रील स्क्रॉल करो। ये लाइफस्टाइल इतना बर्बाद कर देगा ना तुमको अंदर से, रातों की नींद उड़ जाती है। और ये बात बिल्कुल अच्छी होती नहीं है। जो जैन मॉन्क्स होते हैं, जो मंक्स होते हैं, वो तो मेडिटेशन करते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं, मन शांत करते हैं, उनकी ज़िंदगी तो बेहतर हो जाती है क्योंकि वो कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो अच्छा हो, उनके लिए भी अच्छा हो। तुम ये सब थोड़ी करोगे। तुम एक 4 BHK के फ्लैट में बंद हो जाओगे, तुम्हारा पड़ोसी कौन है तुम ये भी नहीं जानते। 10 साल हो गए हैं, इतनी ज़्यादा बुरी हालत है कि किसी से मिलने भी नहीं जा सकते, कोई जानता ही नहीं है तुम्हें। अब क्या करोगे उस 50 माले की बिल्डिंग में रह करके? मेंटेनेंस ही वहाँ की महीने की 12,000 रुपये है। क्या ही तुम अपने खर्चे बचा पाओगे और क्या ही तुम्हें पैसों की अकल होगी। हाँ, बाहर एक चक्कर लगा लिया बाहर घर का, ठीक है, स्विमिंग पूल में हो गए तो अब आगे कुछ नहीं। कहने को तो बड़ा मज़ा आता है ना ऑडियंस के सामने, अरे अपन सकते हैं, अपन पिघलते नहीं है, ऑडियंस कह रही है वो भाई, ऑडियंस चेयर कर रही है, हूटिंग कर रही है, बड़ा मज़ा आता है। लेकिन जब अकेलेपन का एहसास होता है और लगता है कि यार कोई क्रिएटर मिली थी YTFF में, या कोई क्रिएटर मिली थी बचपन में, क्रश थी स्कूल की, उससे बात कर लेनी चाहिए थी, वरना साला आज ये हाल नहीं होता। लोगों के सामने कूल बनने के लिए बोल दिया, अभी माँ चुद रही है, अब क्या करें? माँ बहने को गई हमारी, अब समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। लोगों के सामने कूल बनने के लिए तो बोल दिया ना हमने कि भैया देखो अपन ये ऐसे वैसे है नहीं, अब अकेलापन काट रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, आत्महत्या के विचार उठ रहे हैं, लोनलीनेस में हो, मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस भाग जाऊँ भैंचोद किसी ऐसी दूर जगह और सब कुछ नए सिरे से शुरू करूँ, लेकिन चाहकर भी वो कर नहीं सकते। रिस्क लेने की ना आदत है ना शौक़ है। एक कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ जाती है, दिमाग ख़राब हो जाता है, 6 दिन तक नींद नहीं आती। तो रिस्क लेना तो तुम्हारे बस का वैसे भी नहीं है, तुम्हारा यही हाल है, तो फिर करोगे कैसे? जब मिली नहीं कोई, जब बंदी पटाई नहीं, तुम्हारे सारे दोस्त हैं उनकी शादियों के कार्ड तुम्हारे घर में आ रहे हैं, अरे बीबी ने कर लिया, अरे आशीष ने कर लिया, अरे कैरी ने भी कर ली, मैंने नहीं करी। इवेंचुअली ये लोग कर लेंगे। हर्ष ने ऑलरेडी बोल रखा है विल गेट मैरिड सून। बीबी की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। आशीष चंचलानी 30 का हो गया और वो भी जल्दी कर लेगा। मिथपैट ने कर ली, मिथपैट है मिथिलेश पाठक करके, उसने कर ली, तो बहुत सारे लोग कर ही लेंगे। 30 के तो हो ही गए हैं, तो कब तक चलने वाला है ये? ज़िंदगी बहुत लंबी है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? ये हलवा नहीं है कि भैया सबकी कट गई तो हमारी भी कट लेगी, बिल्कुल नहीं। जब कूल बनने के लिए, जब तुम कूल हो रहे थे और सख्त लौंडों को सेटिस्फाई कर रहे थे बोल करके कि हमें तो किसी लड़की वड़की की ज़रूरत नहीं, हम तो एकदम रेबेल किस्म के आदमी हैं, हम तो एकदम अरे हम संभाल लेंगे, तब आसपास लोग थे तो वो टोरेबाजी कर रहे थे। तुम्हारे अकेलेपन को झूठी सांत्वना मिल गई उनके 2 कौड़ी के कॉन्फिडेंस से, उनके चेयरिंग अप से, उनकी हुटिंग से। वो लोग तो है नहीं, क्या करोगे? फ़ैन के अपने किसी सब्सक्राइबर के घर में जा कर के रहोगे? ऐसा तो होने नहीं वाला। या फिर ऐसे उल्टे सीधे वीडियो बनाने लगो इंटरनेट पे कि भैया सब सरप्राइजिंग माई फ़ैन हु लिव्स इन बॉम्बे, वो भी रीच के लिए अपनी और सिंपैथी हेटने के लिए ऑडियंस से कि देखो कितना हम्बल आदमी है। सीधा सीधा बोलो अकेलापन काट रहा है। यू नीड समवन, इसमें कोई दो राहे वाली बात नहीं है। कोई कितना भी करियर ओरिएंटेड बंदा हो, IIT JEE क्रैक करने वाले लोगों की भी शादियाँ होती हैं, तो ये बकवास अपने दिमाग से निकाल देना। यू नीड समवन,
वो अपने करियर में फोकस नहीं थे, जिन्होंने IIT JEE निकाला, जो डॉक्टर्स हैं, क्या उनके बच्चे नहीं होते? यू नीड समवन, इट्स अ साइकोलॉजिकल बिलीफ। और जेन्युइनली स्पीकिंग, फ़ोन पे बात करना और फिजिकल प्रेजेंस में लाख ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। समटाइम्स यू नीड अ शोल्डर टू क्राई ऑन। कभी कभार तुम्हारा मन करता है किसी को गले लगा लूँ, मैनेजर के साथ दारू पी लोगे, अपने स्टाफ के साथ दारू पी लोगे, सेलिब्रेट कर लोगे, तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं, क्रिएटर फ्रेंड्स हैं इंटरनेट पे, वो इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि उनसे मिलने का भी टाइम नहीं है। तुम अपने स्कूल के दोस्तों से कितना मिलते हो जब कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर में होते हैं, पास आउट होने के बाद? हार्डली वंस इन अ मंथ बात होती है। बस सेम सिचुएशन तुम्हारी हो जाएगी इवेंचुअली, जैसे टाइम बीतेगा। सिर्फ हम नहीं बदले, ना तुम बदले, ना हालात बदले, जैसे हम पहले थे वैसे ही तुम रहे। कितने दिन काटने का इरादा है ऐसे, बस इतना बता दो। और ये कब तक चलने वाला है? इवेंचुअली इट वुड टेक अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ। हो सकता है थेरेपी वगैरह भी लेनी पड़े, लेकिन थेरेपी लेने जाते हम है नहीं, क्योंकि हम इंडियन हैं। और इंडियन लोगों की मेंटालिटी है कि साइकोलॉजिस्ट के पास सिर्फ पागल आदमी जाता है, तो थेरेपी लेने का भी कोई सवाल पैदा होता नहीं है। और कोई डॉक्टर के पास हम जाएंगे, मतलब क्योंकि थेरेपी हम ले नहीं सकते ना। कौन करता है ऐसा कि भाई डॉक्टर के सामने जा कर के बोले मैं बहुत अकेला हूँ, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मेरी हेल्प कर दो, मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ। साइकोसोमेटिक डिजीज़ेस जो होती है, मन से संबंधित होती है ख़राब, वो इंसान को कब होती है पता नहीं चलता। गर्लफ्रेंड होती कम से कम बता तो देती कि बेबी तुम्हारी हालत ख़राब हो रही है, ठीक है, तुम स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल जी रहे हो, इट्स टेकिंग अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ। बच्चे वगैरह जो हैं, या फिर जो तुम्हारे छोटे भाई बहन हैं, तुम्हारी फैमिली को मैं समझा लूँगी, तुम्हारे बच्चों का ख्याल मैं रख लूँगी, तुम जाके थेरेपी लेकर के आओ, कोई दिक्कत है तो मुझसे शेयर करो। लेकिन जो ज़्यादातर ये करती, लेकिन ये सब चीज़ें तो होंगी नहीं। तुम्हारे जितने क्रिएटर फ्रेंड्स हैं वो भी एक बिजी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, महीने में एक आध बार तुम्हारी उनसे बात हो रही है, वो सब सेटल हो चुके हैं, लेकिन तुम्हें कोई बताने वाले ही नहीं है। ज़िंदगी सबसे ज़्यादा साथ तो अपनी वाइफ के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ ही रहोगे ना। तुमने तो पटाई नहीं, वो सब पटा के बैठ गए। और तुम्हारे मन में था यार, अब तुमने क्यों नहीं पटाई? क्योंकि जाहिर सी बात है तुमको भी अच्छी लगी होगी कोई YTFF में, कोई इंस्टाग्राम पे मॉडल भी तुमको अच्छी लगती होगी, बीइंग अ फेमस यूट्यूबर, कि मेरे को बड़ी अच्छी लगती है, मेरे को उससे बात करनी है। लेकिन भैया ना, इनसिक्योरिटी, डरते हैं मैसेज करने से। वेरीफाइड अकाउंट है, चाहकर भी हर कोई बंदा रिप्लाई कर सकता है, दुनिया खुली है, लोग खुले हैं, हॉलीवुड की इतनी एक्ट्रेसेस हैं, चाइल्ड स्टार्स हैं, मैसेज करो उन्हें, बातचीत करो उनसे दोस्ती बनाओ। लेकिन वो भी नहीं कर सकते ना। मतलब इंस्टाग्राम पे करोड़ों सेलिब्रिटीज़ हैं, इंस्टाग्राम पे तुम्हारा ब्लू टिक है, चक्कर चलाओ किसी ना किसी एक्ट्रेस से, ब्लू टिक है तुम्हारे इंस्टाग्राम पे, किसी को भी मैसेज करोगे, भाई 11,000 फॉलोवर वाला बंदा कम से कम 2 लाख फॉलोवर वाले बंदे से बात कर सकता है बिना वेरिफिकेशन बैच के। मैंने खुद करके देखा हुआ है। 12,000 फॉलोवर है मेरे, उसके 193 हैं, 193 के। मैंने उससे DMs में बात की हुई है, फिर वो अमेरिका का यूट्यूबर है, उसे कोई जानता भी नहीं है, मेरे को फ़ोन करता रहता है, भैया आजा मिल ले। उसका नाम एंटाई प्रॉफिट है, नाम बता दिया मैंने, चलो ठीक है, एस्केप द मैट्रिक्स करके मेरी बात होती है उससे। अब कल को मुझे बुलाएगा तो मैं जा सकता हूँ, लेकिन हमने तो किया ही नहीं ना, हम अपने में ही खो के रह गए। सोशल मीडिया पे कुछ दोस्त बना लो, लेकिन वो होता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को बात करनी आती है नहीं। अमेरिकन लोगों के साथ मिल करके, अमेरिकन यूट्यूबर्स के साथ बैठ करके पॉडकास्ट चैनल खोल लो। अगर मिलने नहीं जा सकते तो बात ही कर लोगे, कम से कम इसी बहाने बात हो जाएगी। दुनिया की सारी प्रॉब्लम हम सिर्फ बात करके सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, दोस्त पहचानने में तकलीफ़ होती है, दिक्कतें भी आएंगी, लेकिन उसका भी एक अलग मज़ा होगा। जब बगल में तुम्हारे अगर कोई बड़े क्रिएटर के ज़रिए तुम्हारी मुलाकात जैसे तैसे मिस्टर बीस्ट से हो जाती है, और वो तुम्हारे लिए कुछ कर देता है, चलो उसको तुम पर दया आ गई, तुम एक इंटरनेट पे स्ट्रगलिंग यूट्यूबर हो, फेमस यूट्यूबर हो, तुमने मैसेज करा किसी अमेरिकन यूट्यूबर को, उसने तुम्हारी मुलाकात करा दी मिस्टर बीस्ट से, तुमने साथ में वीडियो डाल के अपने चैनल पे प्रमोशन कर दी, तुम्हारे व्यूज़ ऐसे भागेंगे। अब ये तरीका मेरा है, मैं तुम्हें सब रिकमेंड नहीं करूँगा। क्या नाम है इसका? आयुष। ये मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करने वाला, ये मेरा तरीका है, क्योंकि मैं बात करने से पीछे हटता नहीं कभी। मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसको DM कर देता हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसको DM कर देता हूँ। मुझे चाहिए यार, और कुछ नहीं हुआ तो सेक्सी हो जाएगा, और मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है। आई एम फाइन विद फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स एंड अ फिजिकल रिलेशनशिप, टू बी प्रिसाइज। कम से कम किसी औरत के शरीर की ज़रूरत या कमी ख़त्म तो होगी। सेक्स इज़ द बेस्ट स्ट्रेस बस्टर। और मैं ये नहीं कहता कि सेक्स के लिए शादी करनी चाहिए, बेटर है, मैं कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग कहेंगे भाई तू क्या आप सेलिना गोमेज़ को छोड़ देगा क्या? अरे ऐसा नहीं है भाई,
सारी एक्ट्रेसेस अमेरिका में सेलिना गोमेज नहीं है या जेना ऑर्टेगा नहीं है जिसका वेडनेसडे था, छोटी मोटी भी होंगी, उनसे ही बात कर लो, भला हो जाएगा तुम्हारा, कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर पैसे ज़्यादा हो तो जाओ उनके पास, उनके घरों में रहो अमेरिका वगैरह में, कितना अच्छा लगेगा। किसी अमेरिकन एक्ट्रेस के घर में रहने को मिल रहा है और जो चाहे वो करना वहाँ पे, कोई कुछ नहीं कहेगा। वहाँ तो लोग वैसे भी अपने काम से काम रखते हैं, घर की छत के ऊपर डॉगी स्टाइल करो, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और क्या पता तुमको कोई मिल जाए वहाँ पे, या अपने घर वालों के साथ चले जाओ, घर वालों को नया घर दिला दो, उनके साथ कहीं रिलोकेट कर लो किसी दूसरी जगह पे, अपना ये वाला घर किराए पे रखो, किराए पे चढ़ा दो, महीने का 40-50 हज़ार तो मिल ही जाएगा, 30-40 हज़ार मिल जाएगा वो घर, और दूसरा घर ले लो, उसमें अपने पेरेंट्स को बुला लो। अब ये काम तो तुम करोगे नहीं, तुम्हारी नज़र पड़ेगी एक सुंदर, क्या होगा, तुम्हारे YTFF में जाओगे, वहाँ तुम्हारी एक लड़की की तरफ नज़र पड़ेगी और तुम्हारा मन करेगा यार इससे बात करनी चाहिए। तुम्हें ऑनलाइन कोई ऐसी लड़की दिख जाएगी जिससे बात करनी चाहिए, तुम उसे कभी अप्रोच करोगे नहीं, 2-3 साल बाद तुम्हें पता चलेगा कि उसकी शादी हो गई किसी बड़े यूट्यूबर से, या उसका कोई मिल गया, उसको कोई बड़ा यूट्यूबर मिल गया, उसको देख के तुम्हें लगा यार क्या यार बज गया बैंड बज गया यार। फिर तुम अकेले सड़ोगे बैठ करके, वो अपना सेटल्ड है, 2-4 साल में उसके बच्चे भी हो जाएंगे, डिलीवरी का ब्लॉग भी आ जाएगा उसके ब्लॉग चैनल पे, तुम अपना चूतियों की तरह हाथ में माइक लेके घूमते रहोगे। कोई इंसान अगर ना मिले तो अपनी पावर और पहुंच का इस्तेमाल करके किसी से बात कर लो और बोल दो मुझे दोस्त चाहिए बात करने के लिए, बात जमी तो ठीक, नहीं तो वापस आ जाएंगे। और ज़रूरी नहीं है लड़का हो, कोई भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, किन्नर भी हो सकता है, वो कोई क्वीर भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे ट्रांससेक्सुअल लोग भी हैं, कोई औरत भी हो सकती है, कोई आदमी भी हो सकता है, कोई 70 साल का बुढ़ा भी हो सकता है जिसके साथ बैठ के तुम फिशिंग करो रात के 12-1 बजे लेक के पास, तुम लोग बियर पियो। कोई ऐसा बंदा हो सकता है जो कैरावैन में रहता हो जंगलों के बीच में, उसके पास सारी फैसिलिटीज़ है, कैरावैन के अंदर जाओ, रहो 1-1.5 महीना, लेकिन तुम्हारे मन में बात कभी आएगी नहीं, तुम्हें कोई बताने वाला भी नहीं होगा। तो भगवान बचाए भैया ऐसी ज़िंदगी से। बाकी सब लोग अपनी बंदियों के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं, तुमको भेज रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो शेयर नहीं करते प्राइवेसी रीजंस की वजह से, वो सब मज़े मार रहे हैं और तुम गधे की तरह देख रहे हो, बहनचोद ये क्या हो गया, हम ही चूक गए, हमें ही नहीं मिला भैया। और अब उम्र होने लग गई है, सब आड़े, अब बॉल्डिंग होने लग गई है, हेयर लाइन आगे जा रही है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं दाढ़ी के, उन्होंने तो सही टाइम पे पटा ली। और मेरे को ही कहते रहते थे भाई हम सख्त लौंडे हैं, सिंगल ही मरेंगे, हमको लग रहा है। गर्लफ्रेंड होती है तो उसके साथ रहने का एक अलग मज़ा होता है, लिव इन करते हैं, रहते हैं भैया, घर का मैं सारा काम तुम कर लूँगा, थोड़ा बहुत तुम कर लेना। रिलेशनशिप के नाम पे दुनिया भर के चुतियापे होते हैं, लेकिन अगर तुम समझदार आदमी हो तो उसको किसी भी तरीके से कम किया जा सकता है, अगर तुम स्मार्टली रिलेशनशिप को हैंडल करो, या फिर तुम्हें पता हो अपनी वाइफ गर्लफ्रेंड के साथ क्या करना है क्या नहीं। और साथ स्टार्ट से अगर इंटेंशन क्लियर रखोगे तो सही रहेगा। लेकिन लड़कियों के साथ भी हमारे इतने चुतियापे होते हैं रिलेशनशिप्स के, उनकी भी अलग ही बकचोदी है, फिर भगवान बचाए इन सब चीज़ों से। तो बस यार आज के लिए इतना ही। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह अपने हिसाब से देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने गेम प्ले को इम्प्रूव करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के स्टैटिस्टिक्स देखे जिसमें वॉच टाइम काफ़ी कम है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, स्टे सेफ, बाय।